मिनिस्टर्स को इंडिया भेजा गया था। इसके चेयरमैन पैट्रिक लॉरेंस थे और बाकी दो मेंबर्स थे स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनका काम पीसफुल तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर की नेगोशिएशंस करना था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच जाता है। सभी इंडियन पार्टीज और ग्रुप्स के लीडर्स के साथ इंटरिम गवर्नमेंट और नए कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यू पर लंबे डिस्कशंस होते हैं। इसके बाद मिशन मई 1946 में अपना प्लान सामने रखता है। इस प्लान के मेन पॉइंट्स कुछ इस तरह थे। पहला, ये फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। दूसरा, एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा को रखा गया था। सेक्शन बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस यानी कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध थे, और सेक्शन सी में यहाँ से बायां तीनों ग्रुप के मेंबर्स अलग से ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे। इसी के साथ 3 टियर स्ट्रक्चर भी प्रपोज किया गया था, यानी कि प्रोविंशियल सेक्शन और यूनियन लेवल पर अलग अलग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। एक कॉमन सेंटर होगा जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी और रेजिड्यूअल पावर्स भी उनके पास रहेंगे। प्रिंसली स्टेट्स फ्री होंगे सक्सेसर गवर्नमेंट्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी अरेंजमेंट में एंटर होने के लिए। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद प्रोविंसेस ग्रुप से बाहर आने के लिए फ्री होंगे और 10 साल बाद ग्रुप या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिकंसिडर करने की डिमांड भी प्रोविंस रख सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी जिसके मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही चुने जाएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कांग्रेस के अनुसार कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को नकार दिया था। वहीं लीग का मानना था कि ग्रुपिंग के प्रोविजन में पाकिस्तान की डिमांड भी इंप्लाइड है। इसके अलावा कांग्रेस का मानना था कि ग्रुपिंग का प्रोविजन ऑप्शनल है। वहीं मुस्लिम लीग के अनुसार ये मैंडेटरी था, इसलिए इनिशियली दोनों ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 7 जुलाई को कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना एक्सेप्ट किया है, बाकी और किसी प्रोविजन को मानने के लिए वो बाउंड नहीं है। इसका मतलब ये था कि असेंबली एक सॉवरेन बॉडी होगी